गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, अब जो इस पीपीटी में हम बात करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। आर यू रेडी? लेट me ask you before going to the PPT that have you completed your all assignments of the previous video? Yes, my dear friends, this is not about only seeing the videos for the sake of seeing, but learning and repeating all the videos again and again to make sure that you are achieving something, some basic knowledge. Yes, I want you people to do the activities what I am giving. Yes, so I want you to do and complete the assignments of the previous video, and I'm sure you have done it, right? So, thank you. And we are going to jump in this PPT about what is direct selling. दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये जानने के लिए हम इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा कंपनी के बारे में भी देखेंगे कि राइट चॉइस ऑफ कंपनी किस प्रकार से होती है. इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग. यस, देन वी आर गोइंग टू just see now that yes, so here is what is direct selling business. Yes, my dear friends, आइए देखते हैं. डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम शुड हैव स्ट्रॉन्ग 4P. यस माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पता है कि मैं क्यों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग 4P मॉडल लिख रही हूँ, बिकॉज यहाँ आपको समझ आएगा कि क्या आप सही डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी में हो या नहीं हो. यू कैन डिसाइड दिस टुडे इटसेल्फ बाय सीइंग दिस पीपीटी. यस, तो दोस्तों मैं चाहती हूँ आज ये एक्टिविटी भी आप कर लो, ठीक है, कि आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो भी काम कर रहे हो वो क्या सही राइट चॉइस है, या जो भी कंपनी है राइट चॉइस कैसे करते हैं. एंड ऑल इज अबाउट स्ट्रॉन्ग 4P. यस, सो द फर्स्ट P आई एम गोइंग टू टॉक इज द प्रोफाइल. यस, the second P is about product. Third P is about price and services. And the fourth P is about plan and projects. Yes. And even I wanted to say you that the fifth P is also about the process of training and learning. ये भी एक बहुत ही strong pillar है. Price and product you can take together, and one you can add is the process of training system. Yes, my dear friends, प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कंपनी कितनी क्रेडिबिलिटी है और कितना उसको लोग जानते हैं, कितना समय से काम कर रही है, क्या उस पे कोई इलीगल कुछ केस हुए हैं या नहीं हुए हैं, या जो भी है, राइट. इट्स ऑल अबाउट प्रोफाइल. दोस्तों, हम सबसे पहले अगर किसी का भी मैसेज व्हाट्सएप पे आता है तो क्या देखते हैं? प्रोफाइल. यस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जहां आप समय दे रहे हो, पूरा अपना लाइफ का कैरियर दे रहे हो, राइट, तो मैं नहीं चाहती कि वो कोई गलत कंपनी या ऐसी कंपनी में दे रहे हो कि आपको आगे जाके थोड़ा समझ आए कि नहीं ये कुछ गलत हो रहा है ना. तो मैं ये चाहती हूँ कि आज ही आप देखें. मुझे मेरा ये कंफर्म मानना है कि आप सही कंपनी में ही अभी काम कर रहे हो, लेकिन तब भी मैं चाहती हूँ कि आप, मैं जिस तरीके से बताती हूँ आप प्लीज चेक कर लीजिए कि आपकी कंपनी कितनी आपके लिए सही है, राइट. बिकॉज जब मैंने कंपनी पसंद की थी, मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब मैंने पैर रखा था, तब मुझे पता था कि ये पूरा जो है, ठीक है, वो अकेले हमको नहीं चलाना है, ये टीम के साथ चलाना है. दूसरा, यहाँ हमारा खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है, जो भी प्लेटफॉर्म है वो कंपनी लेवल से है. तो सब कुछ मिला के देखना पड़ता है कि विथ whom we are working and giving our precious time, right, our credit, ये भी हमारी
कंपनी के साथ जुड़ी होती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, गो थॉरली थ्रू द कंपनी प्रोफाइल। दोस्तों, यहाँ थोड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जहां मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि किस कौन कौन सी मेन चीजें हैं जो कंपनी में देखी जाती हैं। सबसे पहली बात है उसकी प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर आपको मिलेगा कि कंपनी कितना साल पुरानी है। ठीक है, जो कंपनी 5 साल पुरानी है वो अच्छी कंपनी है, जो 10 साल पुरानी है वो उससे भी ज्यादा अच्छी है, और जिसको 15-15 साल हो गए हैं वो सबसे अच्छी कंपनी हो सकती है, क्योंकि अब उसके जो दिन है, उसको जो देखना था, उसके जो चैलेंजेस थे वो उन्होंने कंप्लीट कर लिए। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इसमें पढ़ो कि बेस्ट कंपनी कौन सी है, बल्कि आप उसमें पढ़ो कि आपकी कंपनी, क्या मैं बोल रही हूँ उसके साथ साथ, सही चल रही है कि नहीं। बिकॉज इट इज ऑल बीइंग बेस्ट अबाउट यू, राइट। सो कंपनी बेस्ट है कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपनी के पास ये जो चार पहिए है वो सही में चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, देन यू आर इन नाइस कंपनी। यस, तो प्रोफाइल उसकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्रेडिट अच्छी होनी चाहिए, और उसके पास एक बहुत बड़ा विजन और मिशन होना चाहिए, क्योंकि विदाउट मिशन एंड विजन नथिंग इज पॉसिबल, राइट। सो प्रोफाइल उसके स्ट्रांग होने चाहिए, राइट। उसका जो फाउंडर है, चेयरमैन है, जो भी है, मैनेजमेंट है, उस सारे पार्ट्स को आपको देखना है कि कंपनी प्रोफाइल इज गुड एट ऑल दैट थिंग्स और नॉट। फिर आपको और एक चीज देखनी है कि कंपनी का जो प्रोफाइल है, ठीक है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग, उसकी खुद की ऑफिस, उसके उसके खुद के वेयर हाउसेस, उसकी खुद की 70% प्लस मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है, राइट। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम अपना कीमती समय वहां पर दे रहे हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, अपनी लीगेसी जनरेट करने के लिए, तो हमारा ये पूरा अधिकार है कि हमको भी जानना जरूरी है। तो आज जो मैं बता रही हूँ वो शायद ही आप, अगर आपको नहीं पता है तो अपनी अपलाइन से या कंपनी रूल्स या रेगुलेशन या मैनेजमेंट से डिस्कस करके आप पूछ भी सकते हो कि क्या ये चीज आप प्रोवाइड करते हो, क्या करते, राइट। सो आर यू नॉट इन मनी सर्कुलेशन और फ्रॉड कंपनी, बस इतना चेक कर लीजिए कि आप कोई इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी में तो नहीं हो जहाँ कोई फिक्स सैलरी वगैरह दिया जाता है। देखिए, क्योंकि कंपनी तभी लीगल और अच्छी कहलाती है जब वो प्रोडक्ट के साथ काम करती है, या प्रोडक्ट का मतलब है, प्रोडक्ट में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि डमी प्रोडक्ट्स देती हैं। तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपकी कंपनी कोई डमी प्रोडक्ट्स तो नहीं दे रही। डमी प्रोडक्ट का मतलब है कि उसका इतना ज्यादा प्राइस वैल्यू होता है जो कि मार्केट में वो थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है और क्वालिटी में भी सेम होता है, लेकिन ये लोग वही प्रोडक्ट का डबल या ट्रिपल प्राइस करके यहाँ पे रख के उसको डमी प्रोडक्ट बना देते हैं, राइट। सो आपको देखना है, प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, रीपर्चेज में आने चाहिए, राइट। बार बार उस प्रोडक्ट को यूज किया जाना चाहिए, कैटेगरीज आपके पास ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हर बार आप जब भी मार्केट में जाओ या कस्टमर के साथ डील करो तो आपको दिक्कतें कम आए। या सो you need to check your quality of products, the price of products and the manufacturing stocks। स्टॉक आउट भी नहीं होनी चाहिए ज्यादा, राइट, क्योंकि आपका पूरा बिजनेस सेल्स पे है, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स एंड कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट। क्या मार्केट की सब कैटेगरी आपकी कंपनी में है? अगर नहीं है तो क्या कंपनी आगे डेवलप कर रही है और या नहीं कर रही है, राइट। एक ही प्रोडक्ट पे काम कैसे करे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रीपर्चेज में आती है या नहीं आती है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट, क्या वो जेन्युइन है। मैं इस पे आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से मैं टेस्ट करती हूँ कि जेन्युइन है कि नहीं है, राइट। सो दोस्तों, आप भी कर सकते हो। अगर आप देख लो कि आपके प्रोडक्ट, अगर क्या आप कंपनी में काम नहीं भी करते हो तब भी आप खाने के लिए रेडी हो, यूज करने के लिए रेडी हो, अगर यस, तो आपके प्रोडक्ट्स बड़े ही जेन्युइन है, बेस्ट क्वालिटीज के हैं और डेली नीड के प्रोडक्ट्स है,
राइट। सो ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो आप नहीं यूज करने पर भी दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं। इतने प्यारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, इतने रिजल्ट ओरिएंटेड, है ना, कि सामने वाले का दिल खुश कर दे, सेटिस्फाई हो जाए प्रोडक्ट से, सर्विसेज से, प्राइस से। उसके प्राइस बहुत हाई नहीं होने चाहिए जैसे मैंने बताया वैसा, लेकिन उसके प्राइस अफोर्डेबल होने चाहिए ताकि एक बंदा उसको खरीद सके और एक बंदा उसको बेच भी सके और बिजनेस बिल्ड कर सके। अगर आपके पास ये तीनों चीजें अच्छी सी है, अफोर्डेबल, रीजनेबल, एज पर द नीड ऑफ मार्केट, तभी आप बिजनेस अच्छे से रन कर पाओगे, राइट। आप बिजनेस को डुप्लीकेबल कर पाओगे, स्केलेबल कर पाओगे। यस, द फोर्थ वन इज प्लान एंड प्रोजेक्शन। दोस्तों, द प्लान एंड प्रोजेक्शन शुड बी इजी एंड अंडरस्टेबल एंड अर्न एंड इट शुड बी अ रियल। yes my dear friends, it should be not फेक प्लान, या ये आपको पैसे देता है कि नहीं देता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपके प्लान प्रोजेक्शंस कैसे है, अवार्ड रिवॉर्ड कैसे मिलता है, क्या आपकी कंपनी में नो वाइस प्रो एंड स्टार्स है या नहीं है। मतलब एक बंदा जीरो से लेके कितने लेवल तक जाता है, वो टोटल लेवल कितने लोग अचीव कर लेते हैं, और हर साल क्या नए नए लोग अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इट्स ऑल अबाउट इनकम प्लान, ठीक है। और सही कंपनियां कभी भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचती है, लेकिन वो कभी फिक्स सैलरीज नहीं देती, या जो भी अपना काम करती है वो बैंकिंग के द्वारा करती है। यस, तो आपकी कंपनी भी बैंकिंग के द्वारा आपसे व्यवहार करती है या नहीं करती है, जीएसटी, टीडीएस वगैरह सब कुछ कटता है कि नहीं, वो सब ध्यान रखना है एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी जेन्युइन है तो उसके पास ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो होनी चाहिए। प्लान, प्रोफाइल, प्रोसेस, प्रोडक्ट, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी अलाइन। यस माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आपकी कंपनी में एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम भी होना चाहिए ताकि हर बंदा जो आप लेके आ रहे हो उनको बिजनेस करना इजी, डुप्लीकेबल और स्केलेबल हो जाए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर पिलर्स आई एम टॉकिंग इज प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान एंड प्रोसेसेस, राइट। सो ये चार पहियों में से एक भी पहिए में अगर थोड़ी भी हवा कम है तो वो पंचर होना जरूरी है। लेकिन आप देख लो कि ये चार पिलर अगर स्ट्रांग है तो आपकी टीम कभी नहीं नीचे आएगी, आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द 4P मॉडल। आपके पास डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 4P स्ट्रांग होने चाहिए बकायदा, आपके फ्यूचर के लिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ डूइंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, बट फॉर जनरेशन टू जनरेशन टू लीड एज एन लीगेसी, या टू जनरेट द लीगेसी। तो ये तभी हो सकता है जब एक सही कंपनी के साथ और सही सिस्टम के साथ आप वर्क कर रहे हो। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इस प्रकार से काम करती है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लान, प्रोजेक्शंस। सही मायने में अगर कोई भी कंपनी 1 से लेके 10 तारीख के अंदर अंदर आपका पे आउट कर देती है, राइट, उसका हर महीने पे आपका वॉल्यूम जनरेट जितना होता है उसके हिसाब से कमीशन रिलीज कर देती है बैंकिंग से, राइट, देन इट इज अ वेरी गुड कंपनी। उनके प्लान्स जो है वो अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए और सामने अच्छे से सिखा दिए, मतलब 1 या 2 मिनट के अंदर, तो वो बहुत ही इजी मूविंग प्लान है और आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो क्योंकि वो डुप्लीकेबल और स्केलेबल प्लान है, राइट। जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लान है जो आपकी भी समझ में नहीं आता, तो दोस्तों उसमें थोड़ा काम करना मुश्किल हो जाता है, राइट। सो अभी से चॉइस कीजिए कि आपकी कंपनी कोई रिक्रूटमेंट बेस कमीशंस तो नहीं दे रही कि एक राइट में मार लिया, एक लेफ्ट में मार लिया और पैसा दे के जोड़ लिया और पैसा दे रहे। Product should be necessary in direct selling business. Yes, my dear friends. और आपका जो प्लान है वो कॉम्पनसेशन प्लान भी होना चाहिए जो कि बहुत सारा पैसा देता हो। उनके प्रोजेक्शंस भी इजी और अच्छे से होने चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। I want you people
to write down today some activities and assignments, and please do it today itself, because बहुत ही जरूरी है आप असाइनमेंट्स करो, टास्क कंप्लीट करो। तो पहला टास्क मैं जो आपको आपको आज देने जा रही हूँ असाइनमेंट, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कंपनी के वो 10 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखे, राइट, जो कि आपने चूज किए हैं, राइट, कि आपकी कंपनी द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी वो 10 क्वालिटीज हैं आपकी एंटिटी में जिसको देख के आपने कंपनी ज्वाइन किया। यस। नंबर 2, आज आपको लिखना है कि एक बेहतर कंपनी कौन कौन सी हो सकती है। यस। तीसरा टास्क जो मैं आज आपको देने जा रही हूँ वो है कि आपको लिखना है कि आपकी कंपनी के पास क्या सभी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स है, क्या खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, क्या खुद के ऑफिस है, क्या खुद का प्लान ऐसा है जो कि इजीली अंडरस्टेबल हो। तो आपको एक पूरा रेडी करना है, आपकी कंपनी की प्रोफाइल, आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स, आपकी कंपनी के एमआरपी, डीपी और आपकी कंपनी का प्लान। ये चारों चीज आप अच्छे से आज लिख लो, ताकि जब भी आप प्रेजेंटेशन दिखाने जाओ तो आपको ये 4 चीज बोलनी आनी चाहिए। यस और नो? यस। तो ये बहुत काम लगने वाली है। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एंड हाउ दिस 4P मॉडल वर्क्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में बहुत कुछ आया होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप थोड़ा सा भी छोड़ दे और इस बिजनेस को या इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपनी फिनिश लाइन तक पहुंच जाए। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब भी मार्केट में जाए तब ये 4 चीज, मैं ये प्राइस और प्रोडक्ट तो आप साथ में ले सकते हो, लेकिन एक प्रोसेस होता है जो कि रियल प्लान। आपकी कंपनी में उतना मोमेंटम है, हर साल लीडर नए निकलने चाहिए, हर साल आपकी कंपनी कितने ग्रोथ कर रही है ये डेटाज आपके पास होने चाहिए। आपकी कंपनी का ग्रोथ के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि कितना ग्रो कर रही है। एवरीथिंग शुड बी नोटेड एंड टू बी अपडेटेड फ्रॉम यू by your side to your team also and for your knowledge also, राइट। और यहाँ मैं थोड़ा ये भी बताना चाहूंगी कि आपकी कंपनी बहुत ही सही है, और अपलाइन अगर आपको सही मिल गई तो आपको सोने पे सुहागा। यस। अपलाइन के जो 6 पॉइंट्स हैं वो थोड़े जल्दी बता देती हूँ। अगर आपकी अपलाइन के पास नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये 6 क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करें और आप खुद बहुत अच्छी अपलाइन बने। यू लीड बाय एग्जाम्पल फॉर नाउ एंड फॉर एवर, बराबर। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जो बोलते हैं वो कोई नहीं करता, लेकिन हम जो करते हैं वो हमारी टीम करती है। तो सबसे पहली बात, आपकी अपलाइन का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड, क्या वो खुद सफल है। अगर आपके पास ऐसा कोई है कि वो तो अभी ज्वाइन किया और मुझे भी उनके पीछे पीछे अभी ज्वाइन करवाया, कोई बात नहीं, आपके पास 6 पॉइंट्स हैं, 6 में से 3 है, 4 है, कितने पॉइंट है। आपको ये भी आज असाइनमेंट करना है कि आपके खुद के अंदर कितनी क्वालिटीज है इन 6 में से, और अपने आप को एक स्कोर देना है कि मैं कितनी अच्छी अपलाइन हूँ और कौन सी क्वालिटी मेरे को अभी डेवलप करनी है, ये राइट। तो पहली है आपका सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड, बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हर बंदा आपसे जुड़े तो आपकी सक्सेस होना बहुत ही जरूरी है। यस माय डियर फ्रेंड्स। द सेकंड थिंग, द रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ योर अपलाइन, उनकी प्रोफाइल कैसी है, उनका डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले किस प्रकार का बिजनेस था, उनके घर में कौन कौन है, एंड एवरीथिंग अबाउट हिम एंड हिज थिंग। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज, क्या आपकी अपलाइन जो बोल रही है वो कर रही है कि नहीं कर रही। वाह, दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ लर्न एंड टीच, दिस इज अ बिजनेस ऑल अबाउट लर्न, डू, टीच एंड डुप्लीकेट। डू यू एग्री विथ मी? देन टाइप yes in the chat box. यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग।
और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से ये समझ ले। यस, और आज ये समझ के आप इस बिज़नेस के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो आपने 3 पॉइंट्स लिख लिए: सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड, रेपुटेशन ऑफ हिज ओन प्रोफाइल, या तीसरा मैंने बताया लीड बाय एग्जांपल। क्या आप जो बोलते हैं वो सिखाना नहीं है, वो करना भी है बीच में रह के, राइट? तीसरा चौथा पॉइंट है आपका अपलाइन क्या कार्डिनल रूल्स फॉलो कर रहा है या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप खुद कार्डिनल रूल्स फॉलो नहीं करते तो टीम में अलाइनमेंट नहीं आता है माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत ही जरूरी है आप अपनी टीम का अलाइनमेंट कंपनी और अपनी अपलाइन से रखें। यस, क्योंकि जब आपकी कोई डाउनलाइन दूसरी दिशा में जा रही हो, अपलाइन दूसरी दिशा में जा रही हो, आप खुद कहीं और जा रहे हो, कोई अलाइनमेंट नहीं है, तो बहुत ही जल्दी आप इस बिजनेस को क्विट कर जाओगे। या तो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा असफल लोग इसीलिए है क्योंकि कोई एक दूसरे के लिए कुछ करने को रेडी नहीं है। एक दूसरे को समझना बहुत ही जरूरी है। साथ में बैठ के हमेशा स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। एक सिस्टम आप रखो और उसी सिस्टम को फॉलो करो पूरी टीम के अंदर, और वो सिस्टम सबके लिए सही होनी चाहिए। और दोस्तों, इसीलिए मैं ये सिस्टम ला रही हूँ जिसका नाम ही मैंने रखा है रेशनल डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। रेशनल क्यों लिखा है? क्योंकि ये दुनिया में कोई भी डायरेक्ट सेलर इस सिस्टम के द्वारा कुछ भी सीख सकता है। दिस इज ऑल अबाउट रेशनल। ये कोई कंपनी की सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सिस्टम है और इसी प्रकार से चलती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो बहुत ही जरूरी है कि आपको ये सब क्वालिटीज अपने अंदर एक्वायर करनी होगी, और अगर है तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि क्या आप खुद डिसिप्लिन में रहते हो या नहीं। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप खुद कमिटेड एंड डिसिप्लिन हो, उसके बाद ही किसी और को बोल सकते हो दैट यू डू। यस, अगर आप ही समय से नहीं जा रहे हो तो कैसे आप अपनी टीम को मैनेज करोगे? टेल मी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बिजनेस में, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो सबसे पहले खुद को करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद नहीं करोगे तो टीम वैसा ही करेगी जैसा आप कर रहे हो, वो वैसा नहीं करेगी जैसा आप बोल रहे हो। Yes, so all is about your upline and your company. And also I wanted to do the task complete about आपके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, वो अपलाइन क्या आप ये सभी क्वालिटीज एक्वायर करके एक गुड अपलाइन बन सकते हो या नहीं। यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कंपनी एंड योर फ्यूचर। जहाँ आप समय दे रहे हो वो सही मायने में, सही जगह पे और सही मेंटरशिप के साथ अगर आप कर रहे हो, देन इट्स अ ब्यूटीफुल 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 बिजनेस। सो आर यू ऑल रेडी फॉर दिस बिजनेस? यस, लेकिन उसके पहले भी मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगी, और वो है इवोल्यूशन एंड फ्यूचर अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। आप जहां भी काम कर रहे हो, ये इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है जानना चाहोगे? ये कब आई, किस प्रकार से ग्रोथ किया, और आगे 2025 तक कहाँ पहुंच जाएगी? तो आज कोई देरी नहीं हुई है। अगर आप डायरेक्ट सेलर हो और जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अपनी गति को कम मत करना और सीख के रोज अप्लाई करना फील्ड के अंदर। और जहां भी आपको लगे कि मेरा पीछे जा रहा है या मुझे कुछ ये इसमें दिक्कतें आ रही है, जस्ट राइट मी अ डायरेक्ट मैसेज कि मैम ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। लेकिन उसके पहले आपके अंदर माइंड सेट, स्किल सेट एंड सिस्टम बहुत ही जरूरी है। और ये जो है स्टार्टअप स्टेज है, ऑल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, ये आपको नींद में से भी अगर कोई उठाए तब भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। जिस बिजनेस में आप
बहुत बड़ा ड्रीम हासिल करने वाले हो, उस बिजनेस में अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है तो कैसे करेंगे बताइए। सो आई वांट यू पीपल टू हैव 100% नॉलेज अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। Yes, so thank you so much. And we are going to learn about how this industry evolved and what is going to be the future of the direct selling industry. Yes, I'm so much excited to know about this. And we are going to meet in the next tutorial, next video. And yes, I just wanted to go through the assignments and complete all the tasks. My dear friends, अगर आपको सफल होना है तो आपको सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। बिल्कुल आलस मत करना, मुझे आता है ऐसा करके भी मत छोड़ देना। आई वांट यू टू जस्ट गो एंड डू द एक्टिविटी। दोस्तों, मैं भी बहुत सोचती थी कि मुझे आता है, लेकिन जब लिखने बैठती हूँ ना तब समझ आता है कि ये तो वापस देखना पड़ता है। समथिंग इज मिसिंग, राइट? आई डोंट वांट यू मिस टू एन यू टू मिस एनीथिंग। यस, सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, एंड वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट video and know about all evolutions and futures of डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। है ना? तो बहुत मजा आ रहा है और आप होप सो सीख रहे होंगे। यस।